हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली अपने करंट अफेयर सेशन को लेकर के आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। आज 3 जनवरी का करंट अफेयर्स लेकर के मैं आपके सामने आई हूँ। आज का जो न्यूज़ है जो करंट अफेयर्स का मेरा कलेक्शन है, पढ़ कर के आपको लगेगा कि हाँ, ये सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम अपने करंट अफेयर सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नाम तो हर किसी ने सुन रखा होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया है। ये कब आई थी? पहले तो ये क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कौन बनी है। ये पिंकी है फ्रॉम यूपी। ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, मतलब उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है ये पिंकी। आप सोच रहे होंगे कि पिंकी है कौन। ये पिंकी जो यहाँ पे मेंशन है, एक छोटी सी लड़की है जो लीड रोल प्ले की है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी स्माइली पिंकी, उसी में ये पिंकी का रोल की थी। ये ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म था। इसे ऑस्कर अवार्ड मिला था 2009 में। तो वहाँ से ही पिंकी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यूज़ किया गया है। ये जो पिंकी है, ये जो फिल्म है पिंकी स्माइल पिंकी, ये बेसिकली ये बेस्ट फिल्म है जो बच्चों का जो लिप क्लेफ्ट होता है, जो कटा हुआ लिप होते हैं, उस तरह के जो बच्चे होते हैं उनके लाइफ से रिलेटेड ये कहानी है, ये डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में जान जाते हैं कि कब ये लॉन्च हुआ है। ये हुआ है 22 जनवरी को 2015। ओके, ये आपको समझ में आ गया। ये पहला करंट अफेयर्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट योजना है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद प्रकाश नंदा के बारे में। वेद प्रकाश नंदा, इनका डेथ हो गया है, निधन हो गया है। ये क्या थे? एक प्रोफेसर थे। ये इंडियन डायस्पोरा इन यूएसए। इंडियन डायस्पोरा मीन्स यू अंडरस्टैंड, मतलब ये इंडिया से बिलोंग करते हैं लेकिन ये अमेरिका में रहते हैं। ये इनका निधन हो गया है। इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके डेथ के बाद नरेंद्र मोदी ने भी शोक संदेश वहाँ भेजा है, तो ये इस पॉइंट से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए हमने आज इनको भी देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मिलिट्री स्कूल फॉर गर्ल्स इन इंडिया। इंडिया में पहली मिलिट्री स्कूल गर्ल्स के लिए बनी है, जो कि बनी है वृंदावन में। वृंदावन कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में पहली मिलिट्री स्कूल फॉर गर्ल्स बनी है। इस स्कूल का नाम क्या है? इस स्कूल का नाम है संविद गुरुकुलम बालिका मिलिट्री स्कूल। संविद गुरुकुलम बालिका मिलिट्री स्कूल। हमारे जो गवर्नमेंट है उनका टारगेट कितना स्कूल करने का है, जो इस तरह का जो मिलिट्री बेस्ड स्कूल है, मिलिट्री स्कूल्स है गर्ल्स के लिए, वो टोटल 100 मिलिट्री स्कूल ऑल ओवर इंडिया करने का लक्ष्य है, जिसमें से पहला का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है जो कि वृंदावन उत्तर प्रदेश में किया जा चुका है। चलिए तो हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो है सागर परिक्रमा प्रोग्राम। सागर परिक्रमा, सागर समुद्र से रिलेटेड ये प्रोग्राम है, ये तो इसके नाम से ही पता चलता है। सागर परिक्रमा प्रोग्राम ये फर्स्ट स्टार्टेड इन मार्च 2022 फ्रॉम मांडवी गोवा। ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये 2022 में ये स्टार्ट कर दिया गया था। इसे कहाँ से? मांडवी गोवा में ये स्टार्ट हुआ था, और जब ये चला तो चलते चलते ये पोरबंदर में जा कर के ख़त्म हुआ था।
अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसका 10th फेज ऑफ दिस प्रोग्राम स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई ऑन 1 जनवरी 2024। मतलब 1 जनवरी के दिन ही ये चेन्नई से इस प्रोग्राम का 10वां फेज को स्टार्ट कर दिया गया है। इस सागर परिक्रमा प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है और हमारे लिए करंट अफेयर्स भी हो जाता है। ये सागर परिक्रमा प्रोग्राम से आप समझते क्या है? सागर परिक्रमा प्रोग्राम जो ये है, ये समुद्र से रिलेटेड, समुद्र का जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, वहाँ पे मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए ये सागर परिक्रमा प्रोग्राम को चलाया गया है। और उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटीज़ मत्स्य पालन के लिए या फिर समुद्र से रिलेटेड जितने भी मतलब मत्स्य से रिलेटेड जो भी स्कीम्स आता हो, उससे लोगों को जागरूक करने के लिए इसलिए ये प्रोग्राम चलाया गया है, ताकि लोग उससे अवेयर हो सके कि कौन सा प्रोग्राम सेंट्रल लेवल पे चल रहा है, कौन सा प्रोग्राम स्टेट लेवल पे चल रहा है और उससे वो बेनिफिट ले सकें। इसलिए सागर परिक्रमा प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। चलिए तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO से। DRDO सेलिब्रेट 66th फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी। DRDO जो हमारा है, DRDO जो क्या करता है, ये वेपन्स वगैरह बनाता है। तो ये इसका फाउंडेशन डे मनाया गया 66वां है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है। 1 जनवरी को मनाया गया ये तो पूछा जाएगा ही, लेकिन ये कितना नंबर का था, 66 फाउंडेशन डे था, ये भी पूछा जा सकता है। इसलिए हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि DRDO का कौन सा ये फाउंडेशन डे चल रहा है। DRDO की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1958। इसका इस्टेब्लिशमेंट जान गए। और इसके हेड कौन है? इसके हेड है समीर वी कामत। समीर बी कामत इसके हेड हैं और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1958 को हुआ है और इसका फाउंडेशन डे इसीलिए 1 जनवरी को ही मनाया गया है। अब कुछ और डेट जो इम्पोर्टेंट हैं जनवरी के वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा ग्लोबल फैमिली डे जो 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। फिर वर्ल्ड ब्रेल डे जो कि कल है 4 जनवरी को। और इसके बाद है प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन जो हमारे यहाँ हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। वर्ल्ड हिंदी डे है जो 10 जनवरी को है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और नेशनल यूथ डे जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए तो इतना पूरे जनवरी का डेट भी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट थे वो हम कवर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है रॉसकॉस्मोस। आपको पता है रॉसकॉस्मोस जो है वो रसिया का स्पेस एजेंसी है। जैसे इंडिया का इसरो है उसी तरह से रसिया का है रॉसकॉस्मोस। तो रॉसकॉस्मोस इससे क्या न्यूज़ आया निकल के? यहाँ आया है कि रसिया एक्सटेंडेड क्रॉस फ्लाइट प्रोग्राम विथ नासा अंटिल 2025। नासा तो कंपनी हो गई अमेरिका की, USA। नासा USA की कंपनी है और रॉसकॉस्मोस रसिया की है, स्पेस एजेंसी है। तो ये जो रसिया है वो जो क्रॉस फ्लाइट प्रोग्राम का है जो नासा के साथ, उसको बढ़ा दिया है कब तक? 2025 तक। इसके अंदर क्या किया जाता है? जैसे रसिया का कोई एयरक्राफ्ट अगर जाता है को भेजा जाता है तब उसमें
नासा का मतलब अमेरिका का कोई एस्ट्रोनॉट रहेगा। अगर अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट को अगर भेजता है तो उसमें रसिया का एस्ट्रोनॉट रहेगा। मतलब एक दूसरे के एयरक्राफ्ट में एक दूसरे के एस्ट्रोनॉट जरूर रहेंगे। ये किस लिए किया जाता है? टू मेंटेन द रिलायबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन में ऐसे अमेरिका और रसिया के बीच में थोड़ा तनातनी रहती है। वो जानना चाहता है कि अमेरिका स्पेस में जाके कुछ क्या कर रहा है, ये मतलब क्लियर रहे, और अमेरिका भी ये जानना चाहता है कि रसिया जाकर वहाँ पे क्या करता है। इसलिए इन दोनों के एयरक्राफ्ट में अलग अलग देश, इन दोनों देशों के क्रॉस फ्लाइट, मतलब समझ में आ गया। रसिया के स्पेस एजेंसी में मतलब एयरक्राफ्ट में अमेरिका नासा के एस्ट्रोनॉट रहेंगे, और रॉसकॉस्मोस जो है इसका हो गया, और नासा का जो एयरक्राफ्ट रहेगा उसमें रसिया के एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे। यही हो गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रिलायबिलिटी, मतलब उन लोग क्या करते हैं वहाँ पे ये क्लियर रहे, इसके लिए ये प्रोग्राम इन लोग इस प्रोग्राम को बढ़ा करके 2025 तक इस तरह से इन लोग करेंगे। ये इन लोग। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। अभी अभी इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट कहाँ के? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के। ये कौन है? फेलिक्स तसीसेकेडी, फेलिक्स तसीसेकेडी। ये है रिपब्लिक ऑफ कांगो के प्रेसिडेंट। अब रिपब्लिक ऑफ कांगो का कैपिटल कहाँ है? किंशासा, और वहाँ का करेंसी कांगो फ्रैंक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।